बुधवार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि है। इस दिन भगवान शिव की पूजा के साथ ही उनकी कथाएं पढ़ने सुनने की परंपरा है। भगवान विष्णु की तरह ही शिव ने भी कई अवतार लिए हैं। शिव के अवतारों के बारे में शिव पुराण और लिंग पुराण में बताया गया है। त्रेता युग में जब रावण का अधर्म बढ़ गया, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु का राम अवतार हुआ था। उस समय भगवान शिव ने श्री राम की मदद के लिए हनुमान अवतार लिया था। हनुमान जी श्री राम के परम भक्त है और देवी सीता के वरदान की वजह से अजर अमर है, यानी हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होंगे और अमर रहेंगे। अनसुईया और उनके पति महाश्री अत्रि ने पुत्र प्राप्त करने के लिए तप किया था। तप से प्रसन्न होकर उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी प्रकट हुए थे। तब तीनों देवों ने कहा था कि हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र पैदा होंगे। अनसुईया और अत्रि के यहाँ ब्रह्मा जी के अंश से चंद्र, विष्णु जी के अंश से दत्तात्रेय प्रकट हुए। शिव के अंश से दुर्वासा मुनि ने जन्म लिया था। जब सती ने अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ में कूदकर देह त्याग दी, तो शिव जी बहुत क्रोधित हो गए थे। उस समय शिव जी ने अपनी जटा से वीरभद्र को प्रकट किया और दक्ष का वध करने के लिए कह दिया। वीरभद्र ने दक्ष का सिर काट दिया था। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने दक्ष की धड़ पर बकरे का मुंह लगाकर उससे फिर से जीवित कर दिया था। महाभारत के समय द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को शिव जी का ही अंशावतार माना जाता है। द्रोणाचार्य ने शिव जी को पुत्र रूप में पाने के लिए तप किया था। शिव जी ने उन्हें वर दिया था कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा भटकते रहने का शाप दिया था। इस वजह से अश्वत्थामा को अमर माना जाता है। भैरव देव शिव के स्वरूप है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे और विवाद कर रहे थे। तभी वहां शिव जी के तेजपुंज से एक दिव्य देव वहां प्रकट हुए। उस समय ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। ये सुनकर शिव जी को क्रोध आ गया। तब शिव जी ने उस दिव्य देव से कहा कि काल की तरह दिखने की वजह से आप काल राज हैं और भीषण होने से भैरव हैं। काल भैरव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया था। इसके बाद काशी में काल भैरव को ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्ति मिली थी। शिलाद मुनि एक ब्रह्मचारी ऋषि थे। उन्होंने विवाह नहीं किया था। एक दिन शिलाद के पितरों ने उनसे संतान पैदा करने के लिए कहा ताकि उनका वंश आगे बढ़ सके। पितरों की इच्छा पूरी करने के लिए शिलाद मुनि ने संतान पाने की कामना में भगवान शिव की तपस्या की। तब शिव जी ने शिलाद मुनि को वरदान दिया कि मैं स्वयं तुम्हारा पुत्र बनकर अवतार लूंगा। कुछ समय बाद हल चलाते समय शिलाद मुनि को भूमि से एक बालक मिला। शिलाद ने उसका नाम नंदी रखा। बाद में भगवान शिव ने नंदी को अपना गणाध्यक्ष बनाया। इस तरह नंदी नंदीश्वर बन गए। भगवान विष्णु के अवतार नरसिंह ने हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। इसके बाद भी नरसिंह शांत नहीं हो रहे थे। तब शिव जी ने शर्म के रूप में अवतार लिया। भगवान शिव आधे हिरण और आधे शर्म पक्षी के रूप में प्रकट हुए थे। सरम 8 पैर वाला एक जानवर था जो कि बहुत शक्तिशाली था। सरम ने नरसिंह को शांत करने के लिए प्रार्थना की थी, लेकिन जब वे शांत नहीं हुए तब सरम भगवान ने नरसिंह को अपनी पूंछ में लपेटा और उड़ गए। इसके बाद नरसिंह शांत हुए और सरमावतार में क्षमा मांगी। पिपलाद मुनि भी शिव अवतार माने गए हैं। वे दधीची ऋषि के पुत्र थे। दधीची अपने पुत्र को बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। पिपलाद ने देवताओं से इसकी वजह पूछी तो देवताओं ने कहा था कि शनि के कुयोग की वजह से पिता पुत्र बिछड़ गए। ये सुनकर पिपलाद ने शनि को नक्षत्र मंडल से गिरने का शाप दे दिया था। शाप की वजह से शनि गिरने लगे तो देवताओं ने पिपलाद से शनि को क्षमा करने के लिए प्रार्थना की। पिपलाद ने शनि को किसी व्यक्ति को जन्म के बाद 16 साल कष्ट न देने का निवेदन किया था। शनि ने यह बात मान ली। इसके बाद से पिपलाद मुनि का नाम लेने से शनि के दोष दूर हो जाते हैं।